असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार, ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु से प्रभावित व्यक्ति, अंक और राशि के बारे में। भरत जी हमें बताएं कि राहु से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। अंतरिक्ष में जिस बिंदु पर चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ती है उस बिंदु को राहु कहते हैं। राहु कोई ग्रह विशेष नहीं है, एक बिंदु मात्र है जहां पर चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन राहु का प्रभाव व्यापक और विस्फोटक होता है। राजनेता, बुद्धि प्रधान व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति और हृदय की अंतःस्थल तक पहुंचकर चिंतन करने वाले लोग प्राय राहु से प्रभावित होते हैं। राहु ग्रह नहीं होते हुए भी कभी कभी ग्रहों से ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। कुटिलता से लेकर आध्यात्म तक और साहित्य से विभत्स साहित्य तक राहु का प्रभाव माना गया है। राशि मंडल में कन्या राशि को राहु से प्रभावित माना गया है। अंकों में 4, 13, 22 और 31 अंक या किसी भी महीने की ये तारीखें राहु से प्रभावित होती हैं। जीवन में अकल्पित उलटफेर करने में राहु का प्रभाव सर्वमान्य है। इसलिए राहु से प्रभावित व्यक्तियों को विशेषतः जो राजनीति, वकालत या इसी तरह के कार्य जिनसे मानव कल्याण की भावना जुड़ी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को स्मरण भक्ति का अपने जीवन में प्रसार करना चाहिए। ईश्वर के नाम, रूप और गुण का मन में चिंतन करना, उसका स्मरण करना स्मरण भक्ति में माना गया है। ईश्वर के नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, उसके गुण अनगिनत हैं, असंख्य हैं। ईश्वर को किसी भी रूप में आप अपने अंतर मन में उतार सकते हैं। उसके किसी भी गुण का चिंतन कर सकते हैं, उसके किसी भी नाम का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि अनेक नाम, रूप और गुणों से जिस परमात्मा का, जिस आदि शक्ति का वेदों से लेकर आज तक बखान किया जाता है, वो एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं है। उस परमात्मा का चिंतन और निरंतर चिंतन स्मरण भक्ति का उदात्त रूप है। योग, जप, तप और कठिन आराधनाओं से जो फल प्राप्त हो सकता है वो ईश्वर को स्मरण करने से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को स्मरण करना एक
अति साधारण बात है। कोई भी व्यक्ति जीवन की किसी भी क्रियाकलाप को करते हुए ईश्वर का स्मरण कर सकता है और अपने आप को, अपने जीवन को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे राहु एक रहस्यमय ग्रह है, एक अति प्रभावकारी ग्रह है, उसी तरह से ईश्वर का स्मरण और ईश्वर की स्मरण भक्ति तीव्र असरदायक है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु विशेष में, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग को सुगम बना सकता है और शीघ्र मोक्ष का हकदार बन सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार राहु का चमत्कारिक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार स्मरण भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चमत्कारिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। ये स्मरण भक्ति कलयुग में तीव्र और व्यापक प्रभाव पैदा करने वाली है। ईश्वर के नाम, रूप और गुण का स्मरण करते हुए इस काल में, इस घोर कली काल में कोई भी व्यक्ति निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद भरत जी। आज हमने जाना कि राहु से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।